दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, जिसमें शुरू करते हैं सबसे पहले वैदिक आर्यों की संतान। अब डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग का संतान मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। तो आर्यों की संतान मानते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य। अग्निकुंड से उत्पन्न। चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। उसने लिखा कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार चालुक्य प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई। ब्राह्मणों से उत्पत्ति। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत की वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव की गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा, इस मत का अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं। इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। अगला है विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टॉड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज हैं।
टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनका मत है कि यह विदेशी जातियाँ 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। टोड ने राजपूतों को शक व शीतियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, शीतियन और होणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिककार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई और स्मिथ ने राजपूतों को होणों की संतान बताया। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी भी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वह अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्रमा से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों को शक या शीतियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज और शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध भी यहाँ पहले से ही होता था, पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित हैं। ये भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियाँ भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनका सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रिय परंपराओं को बनाए रखा। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा राजपूतों की उत्पत्ति। इनमें से काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।